मैं मूर्ख की के तक बात है, कोट पराधी तरियारी। गुर नानक जिन सुनिया देखिया, ते फिर करवास ना परियारे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। परम सत्कारयोग गुरु चरनां विखे जुड़ बैठे सर्वत मारी भाई नगर वासी गुरु की संगत जीओ। सतगुरु की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाओ। बुलाओ सारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी सतगुरु की कृपा रहमत बख्शिश होई। सतगुरु के दर्शन तुहाडे जैसे गुरसिखां के दर्शन दीदारे करन दा बहुत लंबे समय तो बाद ये सतगुरु ने फिर प्रोग्राम ये समा प्रदान किया और गुरु के दर्शन गुरु की संगत के दर्शन प्राप्त होए हैं। रखे हुए अखंड पाठों के भोग पए ने, कीर्तन सरिया होया, गुरमुख प्यारे अपने विचारों की सांझ पा रहे सारे। कुछ समय वास्ते जुड़न वास्ते कुछ समा होर प्रदान करो। धंधे की दुनिया है, ਉਹਦੇ जो समा कढ़ के तुसी गुरु चरणों च बैठे हो। संसार के अंदर धंधे कदे मुके नहीं, कदे मनुख रहे। बंदा मुक जाता है, धंधे ज्यों दे त्यों बरकरार ने, धंधे नहीं मुके। धंधे किसी ने साधे, सब धंधिया ही खाते। फारसी का शब्द कहते हैं काम है। जे आप कहते मैं काम करना है, ये फारसी का शब्द है कि जो कमती है या कभी पूरा ही ना हो रहे, ਉਹਨੂੰ कहते काम है। सतगुरु कहते माया नाल मनुख काम पूरे करना लोचदा है। पदार्थवादी युग विच पै के काम पूरे करने चाहता कि मेरा भी हो जाए, भी हो जाए। फिर काम किसी ने पूरे होए ने। हजूर कहते किसी इनकी न कि ये काज माया पूरे। किसी मनुख के कारज जिंदगी कदे पूरे नहीं होए, भगवान कभी भी होवे। धन नाल, पदार्थां नाल, माया नाल कारज नहीं कदे पूरे हो सकते। हुण सतगुरु नाल दूजा सवाल खड़ा होवेगा कि कदे किसी ने पूरे भी होए ने कि किसी के कारज पूरे होए ने, माया धारियां दे नहीं होए, वो लोकां दे नहीं होए। किसी के कारज पूरे भी कदे होए ने, सतगुरु कदे होए ने। उन्होंने दे कारज भी पूरे होए ने ते लाज भी उन्होंने मालिक ने रखी हुई है। उन्होंने पर्दे ढक के रखता है मालिक है। हजूर ने गुरबाणी के ऐसा ख्याल दिता है, जान के पूरन होए काम है, कली काल महा भिगिया है, लज्जा राखी राम है। उन्हों की लज्जिया भी रखी, उन्हों का जिंदगी का कारज भी याद किया है।
उन्होंने दे पढ़ते भी ढके, गुरु ने उन्होंने जीवन में सफलता भी बख्शे। एक शब्द होर अपने नाल साझा करके अगली बेनती करनी है। सतगुरु कहते मनुख अपनी इज्जत पद वास्ते दौड़ भज करता रहता है, मेरी इज्जत बनी रहे, मेरा पर्दा बनिया रहे, पर्दा टकया ही रहे। कि ये भी माया नाल पदार्थां नाल गल बन सकती है? सतगुरु कहते बिल्कुल नहीं। कदे माया नाल जिन्नी माया बहुती होगी उन्ना ही बंदा बेपरद होगा। गल याद रखनी है। तुसीं अमीर जादियां दे बच्चों ने वेखिया, जिदा बहुता अमीर होगा उन्हें कुड़ियां मुंडे खिलारे जे पाई करेगा, मीरे पाउण का पता शर्म दे मारे आखणगे की करिए, बच्चे आखे नहीं लगते फैशन है, फैशन बन गया जी फैशन है। हजूर ने इस संबंध च गल कही, कह लगे बेनती थोड़ा जहा एकाग्रता बरतो, जिन्ना समा कहोगे उन्ना चेर बेनतियां करांगे, जो कहोगे तो खाओगे, पर कागरता जरूर बनाओ। करना कीर्तन कागरता नाल चोकते ने, रौले रस्ते में कुछ भी धोखा नहीं पाऊंगा। बेनती कर रहे हजूर गुरु का वचन, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सिद्धांत है। सतगुरु का हुक्म है, भगत ज्ञाना का लूगरा कोड नगन ना होए। भगती करने वाले का फड़िया पुराना कंबल का टुकड़ा जहा भी उहदे कोल होवे, ओहदा पड़दा मेरा मालक फिर भी ढकदा नूं नगल नहीं होण दिंदा है। हुण दूसरा पासा हजूर कहणगे साकत सिर पाओ रेशमी महरत पत कोई। रेशम के पट पसीने के कपड़े भी सवा के गल च पा रहे। इज्जत कानी कौमी की इज्जत कपड़िया नाल नहीं बनती, मूँह मत्थे नाल नहीं बनती। बंदे ने सोहना सूट बूट पाया होवे, फैन होवे, कपड़े सोहने पाए होण, चंगा नहाता धोता क्रीमा पाउडर मलिया होवे, जे उहदे कर्म नखित ने ना तो उन्होंने हर बंदा कहता सवेरे सिर कितों काले मुँह मत्थे आन लगा है। रब का प्यारा लिबड़िया तिबड़िया भी बैठा होवे, लोग बड़े दर्शन करके मत्थे टेकते हैं कि बल्ले बल्ले रब के प्यारे बंदगी वाले साधु मत्थे लागे ना उन तक हम सौरी जाना है। वो रब का प्यारा साधु मत्थे लग जाए तो आस उम्मीद बन जाती है। धन गुरु अर्जन साहब ने आख्या है सिक्खा गल याद रखें, दुनिया में बंदगी करने वाले का कितना सत्कार है। ये गुरु अर्जन साहब ने पुछो। सतगुरु कहते ने तेरे घर च कहर की गरीबी होवे, तेरा कोई मकान ना हो, टुटी छन हो, सूरज दी किरणा भी वेचती धुप छड़दियां होण, तेरे को रहन वास्ते मकान कोई नहीं, गुल्ली कोई नहीं, कुल्ली कोई नहीं, तेरे खाण वास्ते गुल्ली भी है नहीं। अत्यंत गरीबी में पल रहा होवे, ना तेरी चंगी जात होवे, ना तेरी पत आबरू होवे, लोग तेथों नफरत करते होण, दुनिया तेथों नफरत करे, तेरे तन दे फटे हुए कपड़े होण, तेरे को कोई साधन ना होवे, जे तेरे को वाहिगुरु के निरंकार की बंदगी है, मेरी निगाह च बन के वेख के गुरु की प्यारा से तू तो राजा है, लोगों का राजा है, तू तो राजा है। तेरे चरणा की धूल का तेरे किनका भी मिल जाए तो पता नहीं किन्ने लोगों का उद्धार हो सकता है। गुरु अर्जन साहब के वचन वास्ता टूटी झोंपड़ी, टूटी हुई सारी झोंपड़ी छन टूटी हुई, चीर सब छिन्ना जात ना पातना आदरो सुलियान पमिना, मित्र न इंसान रूपहीन की साख ना सिखा, राजा सगली सैकता हर नाम मन भिन्ना,
इसकी तरूड़ मानी उदर तब होए जो प्रसन्न और चरणों की धूप का दुनिया उधर सकती है महापुरुष के चरणों की धूप का तुम पता ही है इतनी वजह करिए थोड़े पिंड मिल गया ब्रह्म ज्ञानी मिल गया गुरु के रंग में रंगिया हो गया और रब के रंग में रंगिया हुआ मिल गया उन्हें वह भला ही नहीं किया उन्हें अपने वर्गा बना लिया तो एक दिन ऐसा आ गया गुरु हरगोबिंद साहब ने आख्या थी विधि क्या निश्चिना गुरु का सीना ब्रह्म ज्ञानी भाई अगली ने अपने वर्गे ब्रह्म ज्ञानी बना लिया गुरु के नेड़ का सिख वो बना लिया जोड़ा थोड़े पिंडों बच्चा करके लग्या से इस सच्चे दरबार के अंदर चोरां नूं साध बनाया जाता है लेकिन मैं इस बंदे में जमा लगी हुई ड्यूटी के मुताबिक बेनती करें कलगीधर सतगुरु ने क्या अवतार दुनिया च कदों पैदा होके आउंदा है जब दुनिया रब तो नास्तिक हो जाती है उदों अवतार दुनिया से आउंदा रब के भेजे हुए अवतार आउंदे ने अवतार 6 तरह का हुंदा अवतार विष अवतार कला अवतार नित अवतार 6वां पूर्ण अवतार है खुल के सारे खुलासे करा तो 2 घंटे चाहिए ना तो भी औखा मैनू तो कोई मेरे तो रोज का काम है और वो 6 तरह के अवतारों के हिंदू वीर ने आख्या पूर्ण अवतार ने राम जी 14 कला 63 अवतारी भगवान कृष्ण जी 16 कला अवतारी द्वापर युग दे जब गुरुओं की पीर अवतारों की पड़चोड़ की पड़चोड़ की हर गल का निर्णय होता है भी जिसे मर्जी आप भी गेत के डंके वजाई फिरो जो विद्वान कसवटी से तोड़ते हैं सारे दुनिया के इतिहास को किसी महापुरुष के जीवन को सच ये है कि गुरु अर्जन साहब ने गुरु ग्रंथ साहब से ना किसी की स्थापना की है ना सतगुरु ने आख्या मेरे को काम है जहांगीर हो कहता लिखते हो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी जहांगीर के राजकाल में गुरु ग्रंथ साहब बने हैं सतगुरु आखिर बिल्कुल एक गल होर लिख दो कि मुहम्मद साहब की तारीफ लिखने मुहम्मद साहब के बारे लिखा यू करके बिल्कुल नहीं पूरे तकिया सब कुछ पूरा घटवाद कितना लिखा नहीं जा सकता है भावे होर वजह भी बन गई घर का भी हालात ऐसे बन गए कि तत्ती तवी से बैठना मंजूर है उगल की जेब में बैठना तत्ता रेता पवालना शहादत देनी मंजूर है ये अक्खर अक्खर गुरु भावना से धुरती पानी आई सिर सगली चिंत मिटाई जवादा साडा नहीं किया जा सकता है किसी की झोली चुक नहीं बनया जा सकता है सच वचन गुरु नानक साहब के पिता गुरु अर्जन साहब ने वचन कहे ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब दे वचन सतगुरु नानक जिन कल राती मेरी सारिया तो वड्डे गुरु नानक साहब गुर जैसा नानी को देव कोई देवी देवता कोई महापुरुष पीर फकीर वेख लो धन गुरु नानक साहब ने कोई बराबरी नहीं कर सकिया आप अपने हाथों तक तो बड़े वधिया रहे सरकार है मेरे मन से सरकारी लोग ने पर दूजे धर्म वास्ते कुछ नहीं ना दूजे धर्म ने उन्होंने सरकार से मान नहीं दिता है अज भी दुनिया का इतिहास है गीता पढ़ लो कुरान पढ़ लो हद तक आप अपने धर्म तक है गुरु नानक ऐसे गुरु ने भाई गुरदास साहब के वचन या हर पीर जगत गुर बाबा सारे पीर ने मुसलमान आते हैं जगत के हिंदुओं के गुरु से सिखा के हरी भक्त तू साझा साहिब बाप हमारा वो साझे सतगुरु ने सारी मनुखता के साझे सतगुरु ने एक धर्म के एक इलाके एक देश के नहीं आप सारी दुनिया की विचरते आपको इस गल का पता है संसार के अंदर मनकार ने एक सब कुछ बनाया जिसे असं बैठे ब्रह्मांड के अंदर जी चीज आप बनाई है ना बंदे ने बनाई है
मुआफ करना वह फिर बंदे का ही कब्जा है। वो दूजे का नहीं, वो पुत धीआं का पीढ़ी कब्जा करनगे। प्यो की जमीन है बच्चों को, प्यो का मकान है बच्चों का है। आप खेत में मोटर लवा ली है तो वह कब्जा अपनी है। गुआढ़ी को पुछ के पानी लै जे तो गल बन रही है, कब्जा अपना है। जो कुछ बंदे ने बनाया वो बंदे का अपना है। जो कुछ वाहिगुरू ने बनाया एक बंदे वास्ते नहीं बनाया, उन्हें सारे का बापू है, सारे ब्रह्मांड का बापू है। परमेश्वर ने जो बनाया सारे बच्चों वास्ते बनाया। हवा चल रही है, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैनी हो, सेवड़ा सन्यासी कोई हो, हवा सारे इको जी लगेगी। सारी दुनिया लेती है, रब ने बनाई है। पानी रब ने बनाया, जेड़ा भी पीवेगा तो प्यास हो जाएगी। किसी धर्म का हो, जो स्नान करेगा स्वच्छ हो जाए, कपड़े धोते जाएंगे। कुदरत का बनाया है। मीह जब कुदरत पाँदी है, उच्चा थां हो नीवा थां हो, सब लाखा सब जो कोई ना कोई रब ने बनाया है। सूरज चढ़ गया तो सब थां से चानन हो गया। जिम्मे मुसलमानों का घर गुआढ़ उत्थे रात ही रखनी, ऐसा नहीं होगा। हनेरी रात चंद्रमा चढ़िया, उन्हें सारे रस्ता उठा दिता, चानन हो गया। रात में चंद चाननी रात है, सारे वास्ते इको जी है। जो कुछ रब बना सारे वास्ते इको जहा बना है। जदों हम रब की बनाई सारी वस्तु सारी मनुखता की साझी है, वो रब जब धरती से आप चल के आए तो वंडिया जा सकता। जे रब की बनाई चीज नहीं वंडी जा सकती, चीज साझी है, वो रब वंडिया जा सकता, कदे भी वंडिया जा सकता है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सारी भुकाई के साझे सतगुरु। जिवें बदल चुक के टिब्बियां से भी मीह नीवें थां ते मीह पाउंदा है, मेरे गुरु पातशाह ने साथियां नूं नाल लिया। कीर्तन की धुन द्वारा पंजे शब्द बचे मत गुरमत, वड भागी अनहद बचिया। आनंद मूल राम सब देखिया, गुर सबदी गोबिंद सचिया। बदल गए ऐसे शब्द की गरज पाई, नाम की बारिश पाई। भावें मर्द भागो बेटा होवे, भावें भाई लालो गरीब होवे, उच्चा था होवे, कोई नीवा था होवे, मीह बराबर ही पवेगा। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह संसार की यात्रा से आए। अवतार कदों आउंदा गुरु गोबिंद सिंह साहब का वचन है, जब जब अरे तो हो संसारा, तब तब देह धरती अवतार। जिमें जिमें दुनिया से पाप का बोलबाला बढ़िया तो फल पाने वास्ते शक्ति आई, उन्होंने असं अवतार आख्या। अवधि स्वै भुगतान दुष्टे कहो रखे। अवत नाम होंगे जिरता का, अवत नाम है घूमन के। जब संसार से जिरता पैंदी है तो घूमन घेरे च भोली जनता फस के रह जाती है। घूमन घेरे चो निकलना बड़ा औखा होंगे। तुम कटन वास्ते अवतार जोड़ा होंगे, असीं कहने अवतार है, दुष्ट लोकियां का नाश करता है, भगतां की रक्षा करता है। उन्होंने संसार ने आख्या ये अवतार है। बड़े बड़े मौके से अवतार आए, पाप थोड़े जो बदल लगे, त्रेते युग में आ गए, थोड़े जो होर बढ़े 16 कला लैके द्वापर आ गए। हुण इन्ना पापां दा बोलबाला बढ़ गया है। अगे अवतार आए भगवान विष्णु की 24 अवतारों में, अवतार ने राम जी कृष्ण जी 24 अवतारों में 23 हो चुके हैं। 24वां होने वाला जो हालात बनते जाते हैं, हो सकता छेती आ जाए। उन्होंने कहते हैं कल की अवतार भाग पया हर संभल के हर यू हर मंदिर आवेंगे। जब कल जो बहुत वाध्या तकरीबन तकरीबन जिहड़ियां निशानियां दसियां सी ना, वो तो गई ने पूरियां होर। वो हुण कदों आउंदा ये मालक जाने, काम सारा हो गया, टिक बटना है। उन्हें कदों आउंदा इसकी गल वखरी है। कल की अवतार आवेगा, दुनिया का खात्मा होगा। दसवें पातशाह ने क्या होर ग्रंथों ने भी लिखा है। लेकिन धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ऐसे अवतार है
हुण जदों कलयुग का समा ऐसा आ गया, हालात ऐसे बन गए कि दुनिया की एक पापी दो पापी की गल छड्डो, वरत्या पाप सब जग मारे। सब दुनिया च पाप का बोलबाला है, झूठ का बोलबाला है। हजूर ने गुरु नानक ने वचन कहे, सच काल कूट वरत्या कल काल बेताल, जियो बीज पत लै गए अब क्यों उगलै दाल है। सतगुरु कह लगे संसार की हालत ऐसी हो गई कि कूड़ फिर प्रधान में लंदन, झूठ का बोलबाला सब थां से बढ़ गया है। हुण इन्ने जुल्म अत्याचार की हनेरी है, जिन्होंने भाई गुरदास साहब के बोल पर जरूर पढ़िया होगा। ठाकुर द्वारे ढागे के थौड़ी मासीत को सारा, मारन गऊ गरीब नूं धरती उपर पाप बेथारा। गऊ गरीब का दिन दिहाड़े कतल हो रहे हैं। धर्म मंदिर सीगे तो धर्म दियां आवाज़ां उठणियां तो धर्म का टैटेरी किए जान लगता है। ऐसे दुनिया के हालात बन गए, धर्म मंदिर की गल थोड़ी बंद हो गई, उत्थे मसीतां उठन लग पई। धर्म की मान मर्यादा वालियां बेहद होके रह गई। धन गुरु नानक साहब ने अपनी कलम नाल एक वचन लिखे है, वो कहते कल काती राजे का सारी, धर्म पंथ कर उतरिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा की सहना की कह चढ़िया। राजे लोग कसाइयां का रूप धारण कर चुके सन। धर्म दुनिया चो खंभ लाके उपर चुका से। धर्म की मान मर्यादा दुनिया चो मरिया बेच चुके रह गई। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, झूठ की काली गोली हनेरी रात की मसिया छड़ी हुई थी। सच का चंद्रमा दीसा नानी कह चढ़िया, वो दिसता जी कुछ टैगा भी है कि नहीं सी दिसता। इन्ना कूड़ का झूठ का सारा संसार फस गया है। जिन्होंने भाई गुरदास साहब के बोल पढ़े उन्होंने जरूर पढ़िया होना है। तो समय के हालातों का जिक्र करते हैं, कल आई कुत्ते मुड़ी खाज हुआ मुरदार जो साए। राजे पाप कमाम ने उल्टी वार के खाई, फर्जा अंधी ज्ञान बिन कूड़ को सतम कहो अलाई। केले साज बजाई दे नचर गुरु बहुत फिर भाई, सेवक बैठन घरां विच गोरे अटकारी तनारे जाई। काली हुई रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई, इस्त्री पुरख धाम हित भावे आए कथाऊं जारी। वरत्या पाप सब जग मारे। जब गरीब के कोल कोई यतन न होवे, बादशाह भी दुश्मन बन जाए, सारी गल तो मनुख के कोल कोई हथ पल्ले न रहे, तो मुआफ करना फिर अपने को अरदास है, अरदास है। और कोरोने वेले अपने हाथ में सी अपन अरदास की खान पर कराए भी मालिक कृपा करिए। नगर की एकता वास्ते तुम अरदास के गुरु ग्रंथ साहब के चरणों वास्ते, क्योंकि ये समाज होर न चल रही फले की अरदास उसके अरदास ही कम करती है। और भोली भाली जनता विचारी के हाथ पले कुछ नहीं, अंदरों हौके निकलते रहते। हौकिया जो निकली हुई का अरदास निकली, कूक निकली अंदर नहीं, वो कूक गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। अरदासा हो लग पई अरदासा, सब सृष्ट सेवे दिन रात जियो, जे कन सुनो अरदास जियो। अरदास हो रही सी, कलमल हो रही बेदनी, अरदास करे लिव लाए। सच्चे सुनिया कान दे तीर्थ देवै सहज सुभाए। अरदासा हो रही सी। अरदास हो रही सी, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार। ये तो द्वार है ऊपर लहरो कुबार मारता जिमें जानता रखता है। अंदरों निकली हुई कूक पुकार की अरदास है, वो एकदम मालिक के दरबार से पहुंच गई थी। अरदास स्वीकार हो गई। अरदास मेरी अंदरों भिज के हुए तो दुख वेले निकलती है, मुआफ करना। अरदास अंदरों उन्नी गहरी होंदी जाएगी जिन्ना तुहानू दुख होगा। सुख वेले बंदे की अरदास भी जगह करता ही नहीं, करे तो भी कम करेगी।
जिन्ना आप मर्ग के भोग से मारते हजूरी से बैठे कि लावा वेले वेख्या कि बैठे हर एक के बंदे हुए तो गुलाब जामुन जाके खाइए चुकाइए कैसा हो गया फिर खाएंगे उत्थे जाके नचिए टपिए करी बोल खोलिए जाके मौजा मेला करिए दुख हमेशा अरदास उदों की गलती जिन्ना बंदा दुखी होगा जिन्ना बहुता दुख होगा जो को नहीं ताकत करना निकलेगी दुखियारे फिर लोगों के निकली हुई अरदास फिर सुनी पुकार दातार प्रभ है दाते निरंकार वाहिगुरु ने अरदास सुनी अरदास मालिक ने सुनी उस वाहिगुरु ने निरंकार ने सुनी निरंकार ने निरंकार एक है ना ਉਹਦੇ स्वरूप ਉਹਦੇ दो ने याद रखना है निरंकार वाहिगुरु एक है ਉਹਦੇ स्वरूप ਜਿਹੜੇ ਨੇ दो ने एक सरगुण एक निर्गुण है ਉਹ मालिक की कोई एक भुलेखा ना कदे खा जाना निर्गुण आप सरगुण भी ही कलाकार जन सगली मोती वो वाहिगुरु निराकार है उन्होंने कई निराकार निर्गुण है वो निरंकार है वाहिगुरु करो अंत रूप खिनमाही कुदरत धारण हूँ निरंकार वाहिगुरु जो निर्गुण है वो चरणों च अरदास पहुंची हम मन च ख्याल है इन्होंने लोगों का भला करना है बड़े बड़े महापुरुष भेजे पर गल बन नहीं सकी हूँ जुर्म बहुत है किसी थान से इलाके की गड़बड़ फैल जिन्होंने बादशाह का कोई बंदा भेज गया जमन चैन बहाल कर है ना हो किसी जुम्मेवार बंदे ने सज्जन की ड्यूटी लाता कि तू ठीक है जे फिर भी ना काम सूत आए तो वजीर को भेज दे कि सियाना वजीर होंगे वो जमन चैन बहाल कर है चारे बंदे नाना सूत आए तो बादशाह खुद फौज लगे चढ़ पैदा है हूँ कोई गिनती मिनती 14 काला 16 कालियां शक्ति का गल नहीं सी बनते हूँ निर्गुण स्वरूप ने एक फैसला लिया कि हूँ आप ही चलिए हूँ निर्गुण ने सरगुण स्वरूप धार के संसार से आना है ये बोलिया कि 16 कला संपूर्ण फलिया अनंत कला पर ठाकुर चलिया सर्वशक्तिवान होके 1526 भीतर में तक की पूर्णमाशी वाले दिन 1469 ईस्वी वाले दिन राय भवे की तलवंडी नगर पाकिस्तान की धरती जिला शेखपुर है धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन सब दुनिया चग्यानता का हनेरा दूर करता पहले दिन ही कर दिता है अंदर गुरु का अवतार होया ते चानन कमरा है जगमग हो गया अखा चो गया आ गई दासी दियां सदाई दियां जब पता लगा बाबे कालू ने थाल में पैसे रखे और जब तुलसा वाहिगुरु दौलत बाहर निकली कमरे चो बधाई दी कल्याण चंद जी बधाई हो गए ले तुलसा तो मेरे बच्चे की खबर सुनाई है और माया देन लगे तो उन्हें आखिर बस कल्याण चंदा मैनू इस काम की लोड़ नहीं रह गई तू गरीबनी के कारण के उन्हें आखिर ठीक ही गरीबनी सा मापिया ने ना तो दौलत रखा सी दौलत सारी उम्र लोगों ने बुद्धियां लत्तियां यानिया का काम ही करती ताई पाने का जी गरीबी नाल जूझदी रही सारी जिंदगी मेरी गरीबी च लंघ गई मना दौलत ते रही गरीबी की हालत है कल्याण चंदा जिस बालक ने तेरे गृह में जन्म लिया जो मेरे दर्शन किए हूँ दौलत सच जानी जिंदगी सही दौलत अज मिली है मैनू तेरिया मोल तेरे पैसों की कल्याण चंद जी कोई लोड़ नहीं रह गई मैनू उस निरंकार के दर्शन ऐसे होए जेड़ा बच्चा दुनिया से जन्म लैके आता रोंदा तुरया आता है वो अपना रोंदे चुल जाते हैं ये संसार की रोह नहीं चाहते भी रोंदे जे ना कोई रोंदा आवे ना बच्चा पुरानियां मतावां सारे बैठे हो कहते भी बच्चा रोती है
ये रोंदा नहीं उन्होंने पेड़ा चूड़ा मार के ना रोना पैंदा कि रो गए जे नहीं रोया तो बच्चा खतरे में है। बच्चा जमदा भी रोंदा ही तुरया होवे ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੱਸੂ ਹੱਸੂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਹੱਸੂ ਹੱਸੂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਸੰਗ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੌਲਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਦਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੌਤ ਯੰਗ ਐਸੇ ਕੌਤ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। गुरु नानक महाराज की जन्म साखी और जन्म पत्री बनाई जन्म पत्रे हरदयाल विरोध किया अगे पुराने बजुर्गों को पता है ब्राह्मणों के नाल संबंध इस तरह रखना पैंदा सी। उन्होंने तो पत्रियां लोग बनाते थे, पुरानियां रौह रीतां सी। घर का एक ब्राह्मण पता ही रखा होंदा सी कि साडे घर का ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने तो गल छो कोड़िया के इलाके वाले आते थे आ पिंड मेरे ने तो तू मैं ही गजा करना दूजा घोड़ा नहीं बन सकता। चलो करवड़ियां पाइया हुई वो ब्राह्मण जोड़ा हरदयाल विरोध बाबे कल्याण चंद बेदी कोल का ब्राह्मण से उन्हें जन्म पत्री बनाई नाम रखा उन्हें श्री नानक जी। बाबे ने आख्या तारे और तू दस मेरा बच्चा बड़ा होकर की करेगा। उसने आख्या कल्याण बंदा मेरी पत्री कभी हुई झूठ नहीं बोलते। ये तेरे घर जमया हुआ बालक कोई साधारण नहीं। दुनिया में मथे टेकेगी तेरे दुनिया का जस का छतर दीन दुनिया का छतर चलेगा करते हैं। इस बच्चे के सिर से दीन दुनिया का छतर चलेगा। टाइम में जाया जाए जब गुरु नानक 120 रुपया का सौदा करके साधु रोटी खुआए झूठ कराने उन्होंने 20 रुपये 20 लाख तो भी अज तो ज्यादा महंगा रखते सी। कि 20 रुपये रुपये सेल पर कणक से घ्यो विकता जाता फिरता कीमती को नहीं पैसों के और इन्ने खालसा जी और कीमती पैसे देना महंगा से 20 रुपये उत्सव बाबा कल्याण चंद पटवारी दिते खरा सौदा करने वास्ते भुखे साधन रोटी खुआ के जो आए मुआफ करना बाबे कल्याण चंद ने मूँह से पेड़ा मार मार के पहला मार करना से तुहाडे लागे बेबे नाम की भक्ति का अवतार सुल्तानपुर के रहने वाले पिता का हाथ फड़ लिया। पिता 20 रुपया की घाट मैं पूरी कर देवांगी, तू मेरे वीर के मुंह से चपेड़ा ना मारी जोग नहीं। बहुत चपेड़ा मारिया कई ने आख्या कि चपेड़ मारी सारे कर देने। बाबा जी ने बहुत चपेड़ा मारिया, 2 बने गला लाल करती कुट गए। और बेबे नानकी ने हाथ फड़िया कि पिता क्यों न कर। पिता का मन अजे तरीके काम नहीं मन पसी गया। रात बोरी हो गई अंधेरी रात चल के साधन नहीं करे हाथे बड़ी छोटी बाबा तुर गया। पंडित क्रोध हरदयाल के घर का है और जा दरवाजा खुल गया। बामना बुआ खोल उन्हें अग गल की उन्हें बुआ खोल कर तेना को गल करना आया है। उन्हें बुआ खोलिया उन्हें कहा बैठ इतने आ जी पत्री गई इन्ना झूठ बोलती इन्ना झूठ बोलती तू कहता सर दीन दुनिया के छतर चलने तेरे बच्चे के सिर से मैं वेख लिया कल छतर चलते सारी जिंदगी की कमाई 20 रुपये के साधु में रोटियां खवा के जेब खाली करके घर आया। खरा सौदा करने वास्ते घलिया सी घर आया है। तू झूठ बोलता तेरी जन्म पत्री बाबा अंडर झूठ बोलती हथियार कुछ लिखा तेरे टीवियां कि तू बोलता फिरदा है। उन्हें आखिया सारी गल हो गई बाबा थोड़ा जहा ठंडा हो
जिस दिन मैं पत्री बनाई सन श्री नानक जी की बाबा उस दिन मेरे बहुत बड़ी फॉलो हो गई थी। कल्याण चंद ने कान खड़े किए कि फॉलो हो गई, झूठ भी बोलिया, होर की फॉलो हो गई। उन्हें आखिया बाबा झूठ नहीं बोलिया, मैथों दसन में कि कोई होर गल दसनी सी, तेन पता ही हो गई, मेरे दिमाग को निकल गई। उन्हें आखिया हम झूठ बोल रहा, तू झूठ ही बोल रहा, हम बोल रहा। मैं आखिया झूठ नहीं बाबा, गल सच्ची है। मैं क्या सी इस बच्चे के सिर से दीन दुनिया का छतर झुलेगा बाबा, अज भी झुलेगा। पर मैनू ये दसन का चेता भुल गया भी बाबा तू नहीं वेखेगा, झुलेगा छतर जरूर ये सिर से। दुनिया मत टेकेगी क्योंकि बाप होने के नाते तेरे से वो ममता का पर्दा ही बनया रहेगा, तू ही पुत्र को समझ सकेगा। ये गल मैनू उस दिन दस देनी चाहिए सी जिस दिन मैं सेवा बुलाया सी, और मैं तेन दस नहीं सका, मेरे को पुकारी हो गई। छतर झुलदा ते झुलेगा, दुनिया मथे टेकेगी गुरु के चरणों में, तो एक बाप होने के नाते तू इस गल समझ नहीं सकेगा, नहीं जान सकेगा इस गल। जब गुरु अंगद साहब पहली बार मिले ने जाके गुरु नानक साहब सतगुरु ढोले का डीरा करवा रहे थे तक बाबा श्री बाबा जी भी चले गए, बाबा लैना गए खेत से सतगुरु सेवा करा रहे हैं। सतगुरु का कि आप लोग पहले सोने दस्तार कपड़े चिट्टे पाए हुए हैं, कोई ढोले जो डीरा कर रहे पानी को आप जिम्मेदार अपन पता ही है, विचे चिकड़िया विचे होंगे मुचड़ता। सतगुरु ने पांडे बन के बाबे लैना के सिर से रख रहे हूँ गाल वाला पानी निकलता, चिट्टी पग लिपड़ गई, चिट्टा चोड़ा लिपड़ गया। अगे के बाबा लैना पट्टा पंड मगर मगर सतगुरु मौज के मालक आए। माता सुलक्ष्मी जी ने आख्या कि सतगुरु जी तुसी भी बड़े अवतार, पहली बार सिख दर्शन करना आया कि गाले वाले पट्टिया की पंड सिर से रख दी, फिर पूरे सारे वस्त्र खराब करके रख दिते, दाग लग गए, मिट्टी के दाग लेंगे भी नहीं, तुसी वस्त्र खराब करके रख दिते। हजूर ने आखिया सुलक्ष्मी जरा गौर नाल वेख, इस आए हुए लहने सिख के उपर मैं पट्टिया की पंड चुकाई है, तो दीन गुरु का छतर चल रहा है। पहला दिन से कोई सेवा नहीं थी, अजे पहली सेवा से पट्टिया की पंड है। सुलक्ष्मी जरा गौर नाल वेख, दीन गुरु का छतर तो दरिया लहने के सिर से पट्टिया वाली पंड माता जी दीन गुरु का छतर झोलता चुकाया। तू कहती गारे के छिटे पाए, चंगी तरह वेख ये गारे के छिटे, ये तो चंदन केसर के छिटे हैं। वो शब्द बाबे नानक गुरु अंगद साहब के सिर से गुरु नानक का झुलिया। रागिया ने कीर्तन करने वाले ग्रंथ साहब भजन का झुल सो शासन निरंजनी मल तख्त बैठा गोरा करती है। ये मंजिल भी किमें कर है, ये गुर फरमाया सिल जोग अलूनी चटिया। वो बचन गुरु नानक साहब का कमाया जो होर नहीं कोई कमा सकते, बड़े सिख होए जेड़ा बाबे ने बचन कमाया, बाबे लैने ने वो बचन होर नहीं कोई कमा सकते। वो बचन सारिया के वास्ते रोग नहीं। जब गुरता गुरु पा के वापस आए खडूर साहब वापस आए, हाथ जोड़े सकते साई अगे माता खीवी जी ने, कोई भैन नहीं कोई भरा नहीं, माता खीवी का होर है। इतिहास थोड़े सामने करमजीत में सारे विद्वान खडूर साहब आए, मालक के चरणों के सिर रखा, पति ने मेरे सिर का साई है, अज केवल मेरे सिर का साई में तो सारे जुम्मेवारी पंज गुरु नानक तेरे सिर पर रखी है। मेरा सिर दासी का पहले भी झुकता रहा तो हम भी झुकता ही रहेगा। मैनू दासी को दसो कि मेरे जुम्मे की सेवा से की करना है। पत्नी पूछती है माता कीवी गुरु अंगद साहब से पहले कीवी मेरी सेवा तो सिख करेंगे तो तू सिखा की सेवा करेंगे। सिख मेरी सेवा करते हैं साथ रहने वाले, तू गुरसिखा की सेवा कर, मैं ये संगत करया करागा, लंगर की सेवा तान की खुराक की तेरी जिम्मेवारी हो। देखें माता खीवी ने फिर लंगर की केड़ी सेवा उन्हें कमाई है, लंगर दौल तो बन लिया रस अमृत कीर के आगे
गुरसिखा के मुख उजले मन मुखिए परागे पै कजूल सामनाल जा काल मरदी काली माता खीवी सौ सोए गिन गोए खाली संसार की पंड जिन्होंने सिर से रखी जिम्मेवारी वो गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह झुल्ले तो साधन रखने। मैं बेनती कर रहा था गुरु नानक निरंकारी बारे हरदयाल को आखा बाबा को दसना चाहिए कि मेरे दिमाग से गल वड़ी ना तो मैं तेन दस ना सका भी तू नहीं वेख सकेगा। तो गुरु नानक निरंकारी गरीब नवाज रब की याद में जुड़े रहना है। ये लिखे तो लिखे रहना मुँह से चादर लेके पए हुए पंडित की याद में जुड़े रहना है। तो इधर होए तो छोटा भरा आया चाचा लालू जी उन्हें वेख्या कोल आके मंजे से बैठ गया। उन्हें आख्या बड़े भरा कालू मैनू एवं जापदा कि तेरा बच्चा ना ढिड फट वाला है। दो ही गल्लां जानदा दे अंदर कोई तकलीफ है तो जान में छाया की खतर है। पुराने समय च हुण भी आम लोगों को आप इहो बीमारियां समझते हैं कि किसी कीता ना होवे। जान में छाया की कसर है। जान को अंदर का कोई रोग चंगड़िया होया नहीं है। रोटी खान तवज्जो नहीं असर खेडने ये नाल दे साथी किलकारियां मारते फिरते हंसते खेलते कि इसे हालत में ना रोटी खाने की इच्छा ना कोई पीने की इच्छा है। जा जाके किसी वैद ने बुला के लिया है। बाबा कल्याण चंद जी वैद ने चले के सदन है। वैद आया तो आप वो भी मंजे से बैठ गया तो उन्हें गुरु नानक साहब की नब्ज फड़ी। अज भी डॉक्टर नब्ज फड़ के वेखते हैं। उन्हें नब्ज फड़ी वेखना है तीन तबाह बीमारियां पित्त का बवाब एक बीमारी है। यह रोग वेखने वास्ते वैद ने नब्ज फड़ी वेखी। हजूर कह लगे फिर वेखते रहे। अखीर आख्या वैद छड़ मेरी खाना की कारण है। ठीक है मेरा रोग वेखने वास्ते आए हैं। जेड़ा मैनू रोग लगा है ना ओदा इलाज तेरे को है। रोग मैनू है पर जेड़ा रोग मैनू है ना ओदी दवाई तेरे को नहीं। इसका विरोध उदार का इलाज तो कर सकता है। हजूर गुरबाणी के वचन है वैद दुलारिया वैद की पकड़ कर मुहल्ले बां भोला वैद न चाह कर्क करे के मारी। मेरे कर्क अंदर पीड़ है कलेजे में वो है वाहिगुरु हो रही थी। निरंकार नाल जुड़िया रहा एको ही मेरे मन की इच्छा है। एक महापुरुष के बोल में वो कहता गुरु नानक ने आख्या आज सारे कली ने मन मर के जनादा तबीब दर्द मता इश्क का दारू वजो जे दीदार है। रब के दीदार वाले कोई बीमारी नहीं। एक ही बीमारी है कि कदों मालका मिलेगा। एक ही रोग है कदों दर्शन देगा। वैद छड़ मेरे खान धन गुरु नानक निरंकारी जीवन वाज समा बीतता गया। एक दिन बाप ने आख्या पिता के हुक्म के आज्ञाकारी इंसान है। पिता ने आख्या कि पशु चार जाओ पशु लियाओ चार के। पिता की आज्ञा का पालन किया पशु चारने वास्ते जाया करते गए। मौज के मार्ग सतगुरु पशु चल रहे हैं। थोड़िया जमीन होंगे उसको बीजन वाली नहीं होंगे किसी किसी थोड़ी बहुत कणक होनी सब इलाका बंजर घाल फूस वाला क्या होंगे से। अब बजुर्गों को पता 50 साल पहले जो वेखते हो इतने भी अपने भी वो कुछ थे। 500 साल पहले तक की हालात होने दुनिया के अंदाजा ना हो। सतगुरु दरखत के थले बैठ गए पशु चरण वास्ते छड़ दिते। ऐसे मौज में हजूर लिखे परमेश्वर की याद जुड़िया हुआ वाहिगुरू के रंग चंगे हो गए। पशु जिमीदार के खेत जो कणक का खेत से अजकल के दिन से सिक्किया के कणक पशुओं ने खा खू के अजकल खेत में उत्थे बह गए। वो जिमीदार फेरा मारना आ गया है। उन्हें वट से खलो के वेख्या पशु बिच बैठे सिक्का एक भी नजर नहीं आता। कणक मसा बीजी सी लोग मुजारिया के तौर पर बीजे सी जमीन राय बलार की सारी जमीन से बड़ा चिर दुखी होया बूह पारिया करना का तो बोलन लगा सत करतार धन करतार कह के सतगुरु उठे उठ के मैं जंगल लग कर कहते उत्तर नहीं मैं कदर देना मैं जाना
मैं जाके शिकायत करांगा राय जी के कोल, राय गुलाब के कोल। सतगुरु कह लगे तेरे जान की लोड़ नहीं जिमीदारा, ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਤ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਾ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਲਦੂਬਾਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੰਦਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਰ ਚ ਮੱਝਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵਧਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਦੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗਏ, ਰਾਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਪਸ਼ੂ ਸੀ और करता एक सिक्का नहीं बजे भी विचार हो गया है। श्री नानक सतगुरु अगे बढ़े, आखिर राय जी कौन कहता कहते जिमीदार कहता कदे चल के फेर वेखो, यही गल करो तुम चल के वेखो खेत। उन्हें आखिर ठीक है, सतगुरु कहते असं नाल चलते हैं, बंदे भेजे। जदों जाके वेख्या नाल ही जिमीदार से दूसरे की कणक नालों सोहनी कणक लो के हारी सारी एक भी सिक्का नहीं उठ गया ना, पशुओं के पैर का जो नामो निशान है। जिमीदार बड़ा शर्मसार होया कि एक बार आके राजे ने दसिया भी राय जी ये जिमीदार श्री नानक जी से कौन सा लगता है, उस पशुओं के पैरों का भी नामो निशान नहीं और ना कोई सिक्का उस कणक का खादा हुआ है। ऐसे गुरु नानक साहब जिधर निगाह पैगी उधर ही अमृत की वरसदा गया, खेतियां करनियां गाली मुंडली, जिधर हजूर के अमृत भरी बेटी पैगी अमृत रही सब कर अरे यार पाप सकल मालैन। उत्थे गुरुद्वारा कियारा साहब ने हुआ, कियारा साहब है जो पाकिस्तान हिंदुस्तान ने बनया कि लाहौर का सिख सी अमीर करता है। वो नौजवान लड़की तो विरोध की रोग हो गया, विरोध की बीमारी किसी की गल कर जाना है। हम रोग के कारण करके लड़की का बड़ा इलाज करवाया पर दबान नहीं आ रहा है। अखीर लड़की ने अपने बाप को आख्या पिता जे मैं तंदुरुस्त होंगी मेरे ब्याह से तो खर्च कर दो, मैंने थोड़े बहुत पैसे दे दे, मैं धर्म अर्थ को सेवा कर देना है। उन्होंने समय 2000 रुपया ने अपने बाप को लिया है। 2000 रुपया लेकर सारी गुरु कॉलेज पहले तो लाहौर है, गुरुद्वारा डेरा साहब बाकी स्थानों से लाहौर टूना मंडी जिसे स्थान से संसार होया 1591 गुरु रामदास जी का उस स्थान में कड़ा प्रशादियां जेटां करवाइयां। मानू के जगावां दे नेड़े उत्थों दे एक संत हुंदे सी महापुरुष और भाई चंदन सिंह जी, उन्होंने नाल ले लिया महापुरुषों मेरी अरदास बेनती करो। इत्थे लाहौर च अरदासां होईयां ते चले गए ननकाना साहब। जदों कियारा साहब गुरुद्वारे गए जी खेती हरी की गुरुद्वारा कियारा साहब है, कड़ा प्रसाद जेब करवा के 3 आनंद साहब के संस्कृत पाठ किए ज्ञानी जी ने, ज्ञानी चंदन सिंह जी ने अरदास की सतगुरु तुम जिमीदार की इतने खेती हरी की थी, इस बच्ची का जीवन हरिया भरिया कर दो। कियारा साहब की शक्ति वो बच्ची 9/9 हो गई थी, तंदुरुस्त हो गई। एक 11 साल की शक्तियां हैं। वो गुरु नानक निरंकारी जीवन का इतिहास का बड़ा लंबा कई घंटिया तक मैं बेनती करा धन गुरु नानक साहब जी बनवाए की भैन जी बेबे नानक जी इतने लै आए। ये पावन सिखा का मक्का मदीना सुल्तानपुर की वो पवित्र धरती है जिसे धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की एक ओंकार की शुरुआत इतने हुई सुल्तानपुर। सुल्तानपुर साहब की धरती से शुरुआत हुई। 3 दिन यही नदी चो रह के हजूर वापस आए। लोगों ने आख्या कई ओह जन चुप गए। दिल विश्वास भैन बेबे नानक जी है। 5 साल उम्र च वधी है। 4 तरीक 4 अप्रैल मैं भी आना, तुम भी लग गया बेबे नानक जी के स्थान से उन्होंने जन्म दिन हर साल मनाया जाता है।
अपने नानके पिंड जमी सी जन्म उन्होंने नानके पिंड होया सी लाहौर तो अख भी फौज की छौनी जब लंघ जाइए कि अगे अख झील से एक नगर है 4 पिंड है उसे हजूर की याद का थोड़ा जहा गुरुद्वारा साहब बनया होगा 5 साल हजूर के अवतार तो पहला बेबे नानकी जी का जन्म नानके घर में होया सी नगर चाल माता त्रिपता जी का पेखा करते इतने विआही हुई सी भैया जय राम जी नाल है तानू नानक साहब मोदी खान अधिकार कर चुके हैं 13 कह के गरीबों दी झोलियां भर गई किसी ने खाली नहीं हो सकता है खरबूजे खा इतिहास बनता फिर कितने बेस्ती करांगा खरबूजे खा का हंकार रोज हजूर आते दातन की कर रही होगी रोटी लगी सी साखी उसकी लंबी है एक दिन मन च मान आ गया सी रोज चक्कर बढ़ता करता है अज किकर की दात लैन वास्ते करके लभदी कोई नहीं हालांकि अभी किकरां की घाट कोई नहीं थी किकरां खाते बेरियां मेरियां ने आख्या चलो अज किकर लभदी जी गुरु नानक ने किकर की दातन आख्या चल अज बेरी भी लै जाते हैं बेरी की दातन लगे हजूर करके खरबूजे ही खाए मैं कहा महाराज जी किकर अज दातन लभी नहीं कृपा करो अभी प्रवान कर लो हजूर ने की उत्थे गल दी गुरुद्वारा बेर साहब बनया होया बेरी कौन ऐसिया रहमत कीतियां पानी तो चाली पुछया वीर 3 मिनट थे लोग हो रहे दसो बेबे जी बड़े करके हजूर बेबे जी क्या करते थे बेबे जी मैं सचखंड प्रभु के दरबार च हाजिरी भर के आए हैं मैं पहले क्या था सबसे बड़ा सतगुरु नानक वर्गा है 3 मिनट हाजिरी अकाल पुरख के दरबार में ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ बन गया वो इतने बख्शियां ही बनाउणियां पैंदियां ने लद्दा नहीं मतलब लभदा पिता को अवतार हो गए ਜਿਹੜਾ एक बार सच्चखंड तुर गया पता नहीं क्या है कि करता है पर साढ़े को जो एक बार चला गया वो बरसियां का जिहड़ियां मर्जी मनाई जाओ वो तन करके तुहानूं नहीं नजरी पवेगा गुरु नानक पहुंचे ते सच्चखंड है मूल मंत्र लिया है सच्चखंड तो दरवाजे अगे बैठ के चाले सोता है जरा जपजी साहब वाला सोता है ये गुरु नानक साहब ने सचखंड के बूहे के बह के उठा रहा है पुछया वीर 3 दिन कितने रहा है मैं सचखंड गया था की वेख्या कि माता बेबे जी बेबे कोल बह गई है तो दूजी बार सोता है उठा लिया कोई अखरा का वाधा करता जिन्नी बार गुरबाणी की दूजी बार शब्द पढ़ोगे भावें 2 तरह के अक्षर में फर्क हो गए जरूर फर्क होगा फिर रह भैन जी मैं देखिया सोदा तेरा केहा सोदा केहा जिस मैंने सब संभाले तीजी बार हजूर ने फिर सोदा उचारा सारा ज्ञान होता है एक सोदा 3 बार गुरु ग्रंथ साहब कहता है पहली बार सत्संग हुए बेबे नानक ने दूजी बार किया सारे बुला कर सिद्धांतपुर जाके उठा रहे हैं सवेर पर्वत है ऐसे गुरु नानक निरंकारी सचखंड तो मूल मंत्र की शुरुआत तुर की बाणी की शुरुआत सुल्तानपुर साहब की पवित्र धरती तो तकरीबन में झोलियां भरियां छंद तो मोदी खाने की कार है गेरू रंग के वस्त्र पहनले साधुओं का लिबास है गेरू रंगदारी भी पाते हैं सतगुरु भी पा लिया साधुओं वाले कपड़े पा रहे पर मैंने मुआफ करियो गुरु ग्रंथ साहब सुनना मैं आपके को एक्चुअली गल की तुहाडे करनी आप गुरु के सेखा ने गुरु का हुक्म ही सतगुरु कहते जिन्ने साधु वाले कपड़े पाए गेरू रंग दे ये सारे देवता के मारे ही खड़े करते हैं खुशी ना तो भागा वाले खबर से देवता के मारे ही खड़े करते हैं कि कुड़ी आखने लगी कुड़ी आखने लगी मुंडा आखने लगा जिन्हें कदमा वो होर चक्कर पै गया पाया गल गेर रंग का चोड़ा हरिद्वार जा गया सारे के नाम तो लभे ना उसे पहुंचा जाता या थोड़ा लगे जाता थी ना वो भी पैसे कट्ठे करके देखते की पता भी भोग उत्ते पै जाए ये मुड़ के फल आना कि नहीं आना है यहो जहा हालात होते थे साधु लभ लो साधु को जो पाँगा कपड़े गेर लग हरिद्वार का भी दिखावा तो बहुत है धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का हजूर से बचन वास्ते है गेरू के पंतरा अपदा का मारिया नतीजा की ये छोड़ प्रदेश हटाया पंच चनाल
ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਗਣ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੁਰਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਬਿਟਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਭੈਣ ਸੌਖੇ ਘਰ ਗਏ ਸੋ ਧੋਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੇਬੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। 68 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਦਿਲ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਰੇ 50 ਮੀਲ ਪੈਂਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, 50 ਮੀਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਰਾਣੇ 50 ਮੀਲ ਹੈ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਬ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆ ਸੀ ਆਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, 5-6 ਮੀਲ ਪੈਂਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਚਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਤਾਜ ਟੁੱਟੇ ਕਿ ਕਮਾਈ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤਾਜ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਰਸਤੇ ਤਾਜ ਫੇਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਜ ਫੇਰਦੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਲੱਗੀ ਆਮਲੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਤਾਜਕਾਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਰਤਨ 17 ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਇਮਨਾਬਾਦ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਮਨਾਬਾਦ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੂਆ ਖੋਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਅਕਰੀਜ ਨਾਨਕ ਕੇ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆ ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਘਾਰੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਉਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲੱਗਦਾ 2 ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਤਰਵੇੜੀ ਰਾਜ ਕੀਰਤਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਮਨਾਬਾਦ ਪੁਰਾਣੇ 400 ਮੀਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਂਦਾ 400 ਮੀਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਾਧਨ ਦਿਨ ਮਗਰਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀ 5-6 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ 150 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾਨਕ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ।
गोरख मते का था से 80 मील हरिद्वार तो चल गए तो अल्मोड़ा शहर होता है जेडे इलाके में वाकवान पता होगा। अल्मोड़ा शहर 80 मील से 70 मील अगे चले जाएंगे तो गोरख मत आ जाता से। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी जो तुरे हरिद्वार तो अगे जिन्होंने इलाका वेखा कि हरिद्वार जाते हैं सारा कंढी का इलाका है, पहाड़ों के नाल कंढे का इलाका कंढी का इलाका कहते हैं। राजे लोग राज करते रियासत के राजे अपने पंजाब में भी इस तरह रियासत होंगे सी। चंद जात के राजे राज करते थे घर च ग्राह दियाँ बनाइया हुई काठ दियाँ लकड़ दियाँ कंठियां दियां पाइया हुई ते पहाड़ी कंढी के इलाके के लोग ये कोई राही पाई बन मिल गया वो बली दे दिया करते मुक्ति अगे। धन गुरु नानक साहब ने उन्होंने सिक्ख्या दी कि घलाना पाप है, ये ना करो। सतगुरु पैदा तय करते करते भगवरनाथ आदि पंथ के जोगी 12 पंथ ने जोगियां दे एक माई सी गोरखनाथ को आई कि मेरे औलाद कोई नहीं कि मेरा दुनिया से नाम कि मेरा बेटा मेरे से कृपा करो। उन्हें कहा भाई तेरे नाल एक पंथ के लाद की ना तेरा कहते मेरा नाम आई नाम है कहते चंगा तेरे नाल जोगे ना आई पंथ के ला देगा तेरा नाम करना रवि सफर पग ला रहे सारे नहीं आप पढ़ते माफ करते सारे का अपना कोई संबंध नहीं करती साहब नाल ना सोबत के नाल शाम पंज बाणिया ने दोहराई गई गल हो गई सिक्खा भागा वाले दिन पढ़ते पढ़ते आई पंथी सगल जमाती मन गीत है जग गीत है उसे भंगर नाथ चंद्र आई पंथ से धन गुरु नानक साहब उत्थे पहुंचे लम्मा चौड़ा इतिहास है। हारे हुए कह के मारे सन जाता चुकाव जाके हजू पानी लैन वास्ते लोटा दिता तो हीरे चमकते बखाते कि सारी चमकती हीरे वेखने सारे केले बन जाते हैं। जिन्नी मर्जी तेज हवा चले कहते सवेर पड़ता तो ले लिया सतगुरु ने दिता लोटा भी जाओ मारे जाल सेवा जब लिया देंगे जब लैन गए ना पानी तालाब को सुखा दिता तो हीरे चमकते विखाए है। सतगुरु लोटा वापस लैता लो अरे पानी नहीं लिया क्योंकि पानी उत्थे है नहीं सी होर तो वध सतगुरु कहते वो सारा की सवाल कृपा कर तब लोटा संभालो। भाई उदास साहब जिन्हें पढ़े यूज कर होगा सिद्धि मने विचारिया कि वह दर्शन के लेवर पाला ऐसा योगी कली में हमारे पंथ करे प्रियाला खबर दिता नाथ जी पानी भर लै बड़े उठाला बाबा आया पानी है जिथे रतन जवाहर लाला सतगुर अगमिया रात गुरु केड़ा चले गुरु की झाला फिर आया गोरखनाथ जी पानी खौड़ नहीं उस थाला शब्द जिती सिद्ध मंडली कि तोस अपना पंथ निराला कलयुग नानक नाम सुखाला। उन्होंने तारिया 45 किलोमीटर पहाड़ का पर इलाका कुछ लोग उत्थे बैठे सीधा दलाना विगड़िया हुआ है। उन्होंने हजूर ने तारिया तरीके मिठे किया है। फिर हजूर वापस मुड़ के आए थे मेला हिंदुओं का होर आ रहा थी सतगुरु उधरों 180 मील का पैंड है 85 का 185 मील है वो अयोध्या से अयोध्या तो एक मेला आ रहा थी दिवाली का दीपमाला का। दीपमाला की शुरुआत जी राम जी तो हो रही है 14 साल का जो बर्बाद करके आए हैं लोगों ने घिओ के दीवे बाले बंदी छोड़ता था ग्वालियर के किले की जो 2 कहती राजे कहते बाबा बुढ़ा जी ने आख्या अमृतसर से दीपमाला करो सतगुरु की रिहाई की है उदो दीपमाला अमृतसर की प्रसिद्ध हुई। धन गुरु गरीब नवाज गुरु नानक साहब उत्थे जा पहुंचे पिंड तय किया 185 मील का राम जी के गुरु से विशेष जी विशेष आश्रम बनया हुआ उत्थे उत्थे सतगुरु ने जाके चरण पाए आए हुए लोगों के कर्म को लेकर दूर की भुख देख दिता है। उतों बाद हजूर फिर अगे मेला आ रहा सी 80 मील अयोध्या तो परे है प्रयागराज इलाहाबाद त्रिवेणी राज है। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह उत्थे मेला लगता है पहली माघ माघ की संक्रांत मेला लगता है। सतगुरु उस मेले से जा पहुंचे उत्थे जा चरण खाए हैं। थोड़े दिनों बाद हिंदू वीरों का एक मेला हो रहा सी वो आ रहा थी काशी बनारस है
ਤੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੱਗਣਵਦੀ 14 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਫੱਗਣਵਦੀ 14 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਘੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਸਿਸਰਾਨ ਦੇ 65 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਔਰ ਤਰਵੇਣੀ ਰਾਜ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੂਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 25 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਕਾਂਚੀਪੁਰੀ ਤੋਂ 25 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਾਂਚ ਯੂਪੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 125 ਮੀਲ ਕਾਂਚੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਇਆ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈਗਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਰ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਹੋਰ ਹੈ। 400 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਪੈਂਦਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ। ਨੀਲਾਂਜ ਪਰਬਤ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਨੀਲਾਂਜ ਪਰਬਤ ਹੈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਨੀਲਾਂਜ ਪਰਬਤ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਵੜ ਕੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਦਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਰਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥ ਵਾਸਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਸੀਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੱਕੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ ਪੱਛਮ ਮਤਲਬ ਹੋ ਕਾਮਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲ ਖੋਜ ਹੋਏ ਕੀ ਕੌਰ ਮੁਕਾਮਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ 9 ਖੰਡ ਪਿਰਸੀ ਸੱਚਾ ਕਰਵਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ। 30ਵੀਂ ਉਦਾਸੀ ਕਰੇ, 30ਵੀਂ ਉਦਾਸੀ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਕਾਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਲ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਮਾਵੇਗਾ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਕਰਨੀ ਬਾਜੇ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਬਣੇਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜੁੜਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਣੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸੌਣੀ ਵਾਲੀ ਕਰਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਸਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੱਲੇ 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 ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੇ ਹਰਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਜ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਬਚਨ में ਹਿਰਦੇ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਮਨ ਬਸ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਨਿਭਾਵੇ ਨੂੰ ਕੋਟ ਇਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12-13 ਵਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਕਰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਕਰੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸੇਵਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਮ ਕਰਾਇਆ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਬਣਿਆ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਰਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਫਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਫੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ में बुलाई ये नहीं करना तो मैं उसका हट जाऊँ। एड्डी बड़ी सेवा आप दर्शिया करता हूँ तो ये आपको तो इस्तीफा दे खड़ा सिंह सब सारे नालों सीनियर संतां की सरकार के मान से पर मैं कोई मेरे को मैं कहना विश्वास कर तो सवेरे पार्टियां के वो लिया मेरी आप भी मत करो 300 बाबा इलेक्शन को बिल इकट्ठा करना पड़ता बड़ी अरदास की वो तो भेज सुनी नहीं थी हाथ में कौड़ी मार मैं 5 मिनट लगे सारी 300 संत के 500 वोटा पाओ जो 5 में सारी कौम आ गई है इस गुरु का भी देख ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ 300 सब सरकार के आगे का काम करता है। मैं किसी खरीदिया होया नहीं मैं वहाँ मेरी जिम्मे सेवा लाई है मेरे का 1 तौर पर 2 तौर पर 10 तौर पर 5 तौर पर ना करे करे मैं लाइफ देना रहेगा। मैं अपना मौका दे मैं पिछले दिन आख्या मैं एक शांत तो एक ही आ शांति का मैं सोने पड़ गए वो मंजी सब बोल रहे थे इंदिरा गांधी उत्थे कमी कर दिल्ली बैठी कि कोई संत सारे हिंदुस्तान को मंजी सब ज्ञान दे रहे थे सारे हिंदुस्तान कंबल लग रहे मैं कहा 370 की क्या बना कोई कौम की गल कोई गुरु का दस अकाली जी शिव सेना संत जी ने अकाली दल मैं कहता भावें कोई किसी मैनू तहसील पार्टी मैं तुम जनरल कर सकता पर पता नहीं शिव सेना ने मत की अज भी शिव सेना वाले कहते हिमाचल को लांघ के बताओ संत जरनैल फोटो लैके किहड़े पंथ नूं रोई गई गल ये संतां की जान रोई जेडे संत इन्हों ने छड्डे हुए सरकारां ने एजेंसियां ने पैदा किए नहीं गुरु के प्यारे हो संत तो वो है जोड़ा तुहानूं बंदगी नाल जोड़दा है तुहानूं वाहिगुरू नाल जोड़दा है मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर बचो इन्हां हालातां तो जे गुरु ग्रंथ साहब नहीं असीं कहानी कौमी दे नहीं जे साडे पिता की इज्जत नहीं सारी कोई है पर जिले के प्यो की पग लै जो मुछां नूं रोड़दा फिर पिंड च लोग यार शर्म नूं हत्थ मार रहे हैं साडा गुरु पतला पतला करके बोलिया पतला आखिया सीखो पढ़ के बताओ तो काल तक से बैठे होते हैं काल तक बैठे हुण भी बैठे तुहानूं पता ही जे तुहाडा बुद्ध भी हिल जाए आओ काल तक से स्पष्टीकरण दिओ बादल हुई सारी कौम का लोग पीरन सदन वाली कोई उन्होंने दुनिया झट सद लेंगे बाणा भी अकाल तक स्पष्टीकरण दे तुसीं वेखिया कि स्पष्टीकरण देता बादल का किहड़ा काल तक तो महान है वैसे शैतान है तो है कौम की गल है तुहानूं नसीहत मिल जानी कोई कौम का दर्द है कदे बयान करिए कोई गल नहीं यादो गुरु अगे अरदास करा करो कौम के हालात वो ही बन गए हैं समझ कोई ना साध है साधना जिसका जाग चुका एवं आप अपनी दुकाना बनाई ने तुम बेचारे खुदाई बन जाने आप लोग के बाबा जी लगभग वेखना पिछा वेखना दे बाबा जी लाई होती है तो बड़ो इन्होंने गलों को बीमारियों तो गुरु को हम समाप्त रखे धन गुरु ग्रंथ साहब का पुरान कोट समाल है सारिया संस्थान का प्रबंध को लीडा है आज कर्मी मेरे को कोई सवाल है बड़ी गुरु की कृपा सुल्तान पर मेर साहब सेवा कर रहे हैं मेरी दिल की गहराई की अरदास है कि कोई चंगा बंदा वड्डे थां से पहुंचता पिंड का नाम रोशन होता किहड़े पिंड का
ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਤ ਵਰਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਮੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਘੇਰਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ 5-7 ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।